ए बी सी डी ने 56 लाख में एक फ्लैट खरीदा, ठीक है। बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए का हिस्सा का 460% है। ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी का 366.2/3% है। सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी का 40% है। डी का हिस्सा मालूम करें, ठीक है। तो पहला कितना है देखो, बी प्लस सी प्लस डी, ए का कितना परसेंट 460%। 460% मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है 23/5। तो 5 जिसका काके के नीचे, तो ए कितना हो जाएगा 5, तो बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा 23, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी का हिस्सा का 366.2/3% है। ये हो जाएगा 1100/3%। तो ये 3 क्या हो जाएगा जिसका काके के नीचे, तो बी नीचे हो गया 3 हो गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा ए प्लस सी प्लस डी, ठीक है। आगे कहता है सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी का 40% है। 40% 2/5, ये हो जाएगा क्या चीज जिसका काके के नीचे, ए प्लस बी प्लस डी क्या हो जाएगा 5, तो सी क्या हो जाएगा 2। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, अब समझना है। तो ये टोटल कितना है, ये कितना है, ये कितना है, अब सुनो ध्यान से, ये सब बराबर ही होगा ना, चारों है ना सब बराबर ही होगा ना। देखो इसमें ये 28 है, 28 बनाने के लिए इसमें क्या गुना करें, और इसमें 28 बनाने के लिए क्या गुना करें, हो गया, ठीक है। अब सुनो, अब कोई एक से कम पूछता क्या है, डी पूछता है ना, ठीक है। अब सुनना, डी पूछता है तो ये देखना किसी एक से कंपेयर कराओ, है कितना, ये टोटल है कितना 56 लाख। देखो ना कोई किसी एक से करा दो सब, तो ठीक है, तो 2 गुना, सब 2 गुना हो जाएगा, ये भी 2 गुना, ये भी 2 गुना, ये भी 2 गुना। इसका बात समझ रहे हो ना। तो ये हो जाएगा कितना, ए कितना हो जाएगा 10, ठीक है। बी कितना हो जाएगा 6 दूना 12 ना, ठीक है। सी कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 ना, जो बच गया डी हो गया, तो हो गया हुआ कितना 38, तो बचा कितना 38 तो 40, और उधर कितना 22 और 22 नहीं जाएगा, 38 तो 40 हो गया, 40 हो गया 16 तो 18 ना, यही ना, ठीक है। तो डी कितना हो जाएगा 18 लाख, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। बोलो बोलो, ऐसे निकालना, ठीक है। देखो 260 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कहता है कि एक मकरा एक पुल की ऊंचाई का 62.1/2%, ठीक है। 62.1/2 क्या हो जाएगा 5/8, ठीक है। अब सुनो, पहले रियल से भी चल सकते हो, 192 मीटर का है, ठीक है। तो 1 घंटा में कितना चढ़ेगा ये बोलो। कहता है कि 62.1/2, 62.1/2%, मतलब 5/8, ठीक है। इसको काटो, 8 दूना 16, बचा कितना 16 3 और बच गया 2, 8 चौक 32, 24 हुआ ना। तो 24, तो बचा कितना, नहीं अब 5 भी घटेगा ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 120, 120 ये हो गया, ठीक है। बचा कितना 2, यही ना। अब सुनो ध्यान से, उसके बाद कहता है कि अगले घंटे में शेष भाग का 12.1/2 चढ़ जाता है, शेष का इसका 12.1/2, तो क्या हो जाएगा 1/8, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। रुक जाओ, ठीक है। इतना हो गया, ऐड क्या हो जाए चढ़ा नहीं है, ठीक है। तो पोल की ऊंचाई तो दूसरे घंटे में कितना दूरी चढ़ा, दूसरे घंटे में ही तो पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, ठीक है, यही पूछ रहा है। घटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितना आएगा बोलो, यही ना। तो ये शेष बचा, लेकिन कहता दूसरे घंटे में कितना चढ़ा, तो यही निकालना था, ठीक है, वही निकालना ही है, ठीक है। 58 नंबर की बोलो की सही है।
ठीक है, देखो ना, कहता है किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर दी जाए, भिन्न लिखना, ठीक है, भिन्न कर दी जाएगा, भिन्न 15/16 होता है, तो भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, ये नया भिन्न है। ठीक है, आप सुनना ध्यान से, ये नोमिनेटर, ठीक है, और डिनोमिनेटर, मतलब कि ये है अंश, ये है हर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अगर इसमें ये क्या हो जाएगा, अगर कोई चीज़ मानो कि यहाँ कोई के कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ जो गुना करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, होकर नहीं होगा, बोलो, यहाँ अगर हम गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, नीचे आएगा, नहीं आएगा। और यहाँ जो गुना करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चला आएगा, बोलो। तो बस इतना ही समझना है यहाँ। ठीक है, तो अब देखो, तो कहता है कि प्रारंभिक भिन्न जब कहेगा, तो ये लास्ट वाला दिया है ना, लास्ट वाला कितना दिया है, 15/16 हो गया। तो पहला वाला जो हम निकालेंगे, तो पहले में अंश में क्या करता है, 50% वृद्धि करता है, नहीं, पहले लिख देते हैं, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, यह मानो कि x/y के रूप में भिन्न है। ठीक है, x/y के रूप में कहता है अंश में 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो, नहीं, 50% 1/2 होगा पहले, तो 1 वृद्धि हो रहा है ना, 3/2 गुना करेंगे ना। ठीक है, 3/2 गुना करेंगे इसमें। ठीक है, कहता 10% कमी, ठीक है, हर में 10% कमी, 1/10 होता है, तो ये 9 हो जाएगा, तो 9/10 से गुना करेंगे। ठीक है, अब ये बन कितना गया, 15/16। अब सुनो, निकालना है मुझे, ये निकालना है, पहला भिन्न निकालना है। ठीक है, तो 15/16 हो ही गया। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं, 9/10, ये कहाँ जाएगा, नीचे, यही होगा ना, बोलो। तो अब काट दो। ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, अब तो सब क्या आ जाएगा, 15/16 है, और यह जाएगा 9। ठीक है, यह कहाँ रहेगा, ये कहाँ जाएगा, 3 कहाँ जाएगा, नीचे में रहेगा। ठीक है, यही ना। अब काटो, ये तो गायब हो गया, 9/, बात समझ में आ गया। ठीक है, तो अब सुनो, यहाँ डायरेक्ट हम लोग करते क्या, हम जानते हैं जो भिन्न कहेगा, तो पहले दिया 15/16 दिया है, तो हम जानते हैं कि ऊपर कहता है कि 50% वृद्धि करता है, तो वो आएगा किस में, नीचे में आएगा, क्योंकि अंश में कह रहा है तो नीचे में आएगा 3/, ठीक है, नीचे में आएगा 3/2, और 3/2 जो नीचे में लिखेंगे तो 2 ऊपर, नहीं, बोलो ना, 3/2 अगर नीचे में हम लिखते हैं तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, 3 नीचे। बात यहाँ तक समझ में आया। अब सुनना ध्यान से, उसके बाद कहता है कि हर में 10% की कमी, तो यहाँ करेंगे ना। ठीक है, तो 9/10। अब देखो, काटो, बात समझ में आया, तो डायरेक्ट कर लेंगे ये। ठीक है, नहीं, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन बता देते। ठीक है, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन ही बता देते हैं, इस टाइप का। सुनो ध्यान से, कहता है कि 266 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बता रहे हैं, एक मिनट। कहता है किसी भिन्न के अंश में 20% की कमी कर दी जाए, हर में 40% अधिक कर दी जाए, तो भिन्न, कट गया है क्या क्वेश्चन, अच्छा, ठीक है, देख रहे, ठीक है, 40% अधिक कर दिए तो भिन्न कितना हो जाता है, 16/19 है। अब सुनो ध्यान से, इसमें जो गुना होगा क्या हो जाएगा, बोले ही थे ना, अंश बटे हर है, अगर अंश में गुना जो होगा वो इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा, और हर में जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और परिणामी भिन्न दिया हुआ है, तो भिन्न जो पहला जो भिन्न है वो क्या हो जाएगा,
16/19, ठीक है। उसमें कहता है, क्वेश्चन कहता है कि किसी भिन्न के अंश में 20% कमी। 20% कमी मतलब क्या? 1/5, ठीक है। तो 4/5 गुना करेंगे ना, तो नीचे हो जाएगा गुना 4/5, ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर जाएगा कि नहीं? ठीक है, बोलो। उसके बाद कहता है कि हर में 40% अधिक करना है। हर में 40% अधिक करेंगे तो कितना? 2/5, तो 60 हो जाएगा। 7/, यही ना, बोलो। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ठीक है। अब सुनो आगे। आगे कहता है, देखो आगे बन जाएगा 200% बढ़ा दिया जाए, मतलब समझ गया ना? 200% बढ़ा दिया मतलब क्या? 2/1 आता है ना, तो 1 से बढ़ 2 बढ़ा तो 3 हो जाएगा ना, 3 से गुना करेंगे ना। अब सुनो, कहता है किसी भिन्न के अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर 350% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त भिन्न लिखना। प्राप्त भिन्न 5/12 प्राप्त होता है। वास्तविक भिन्न ज्ञात करें। देखो, तो भिन्न जो वास्तविक भिन्न जो पूछेगा, वास्तविक जो भिन्न पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 5/12। सुनना ध्यान से, अंश में क्या कर रहे हैं? 200% बढ़ा रहे हैं, तो 2/3, तो 3 नीचे आएगा ना, बोलो ना, आएगा? यही ना, समझ में आया कि नहीं? बता रहे हैं 268, इसमें अगर 3 गुना करेंगे तो ये नीचे नहीं आएगा, वही तो कह रहा है। और हर में कहता है 350% बढ़ा दिया जाए। 350% मतलब क्या? 350% मतलब क्या? 2 था, 7 बढ़ा दिया तो बचा हुआ कितना? 9। 9/2, तो ये 9/2, यही ना, बोलो। काटो ये, ठीक है, ठीक है। अब नहीं कटेगा ना, तो यही वास्तविक भी यही था, ठीक है। ठीक है, कहता है 267 में देखना, कहता है एक भिन्न संख्या के, भिन्न संख्या है मतलब भिन्न के रूप में है, एक भिन्न संख्या के अंश के दुगुने हर के तिगुने क्रमशः 40% वृद्धि और 30% कमी कर दें तो भिन्न, ठीक है, 16/21 का 14% प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका मतलब भिन्न जो तुम्हारा प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ? देखो, नॉमिनेटर मतलब अंश, सुनना ध्यान से, अंश बाय हर, ये जो किया गया इसमें जो गुना करते हैं वो नीचे लिखता है, इसमें गुना करते हैं वो, ठीक है। इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वही तो क्वेश्चन कहता है, जो तुम्हारा नया भिन्न है ना, वास्तविक भिन्न निकालने के लिए कहता है। लेकिन नया भिन्न तुम्हारा कितना है? 16/21 का क्या परसेंट? 14%, ठीक है। 14% मतलब बोलो 2/7 कितना? 50 ना, यही ना, ये दिया हुआ है। अब सुना ध्यान से, कहता है अंश में 2 गुना करेंगे। अंश में 2 गुना करेंगे तो वो लिखाएगा कहाँ? नीचे, यही कहता है, अंश के 2 गुने और हर के 3 गुने। हर के 3 गुना करेंगे तो कहाँ लिखाएगा? ऊपर लिखाएगा, बोलना, ठीक है। अब कहता है कि फिर कहता है, देखो, अंश के 2 गुने हर के 2 गुने क्रमशः 40% और 30% बढ़ा दिया। इसका मतलब कि अंश के 2 गुना करके 40% बढ़ा देते हैं। तो गुना तो ऊपर 40% करेंगे, वृद्धि वाला 40% वृद्धि हो जाएगा, तो 2/5, तो 5 से जाएगा 7, 7/5 गुना करेंगे नीचे, 7/5 करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, बोलो ना, ठीक है। अब कहता 30% कमी कर दें। 30% कमी करेंगे तो कितना? 3/10, 10 से 7 ना, तो ये सीधे करेंगे 7/10, यही होगा ना, बोलो। अब सुनो, ये तो कट जाएगा, ये भी कटेगा, ठीक है, ठीक है। अब 7 कट गया। अब सुनो ध्यान से, ये, ठीक है, 2 से 8 और कटेगा ना, क्या? देखो ये काटो ना, ये 4 हो गया, ये 5, फिर हो गया
यही ना, यही हो जाएगा, देख लेना कैंसिल करके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 270 यही है, ठीक है। उसके बाद 269 क्वेश्चन पर आते हैं, 269, ठीक है, बंदी किया फिर। सब मिला उला है। मिटाएं, मिटाएं, अब सुनना क्वेश्चन नंबर 2, वो तो बता दिए, 269, ठीक है। कहता है राम ने 6 काली और X सफ़ेद बॉल, ठीक है, खरीदी। काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल की कीमत का 5/12, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, राम देखो काली बॉल और सफ़ेद बॉल, ठीक है, कि संख्या कितना है 6 और इसका X। अब सुनना, कहता है कि राम ने 6 काली और X सफ़ेद बॉल खरीदी। काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल की कीमत का 5/12 है, ठीक है। तो 12 किसका है, सफ़ेद। अगर इसका 5/2 करवाए थे, चलो काटो, कोई बात नहीं, 5/2 कर देना, ठीक है। कहाँ से ठीक करेंगे बोलो, चलो। अब का सुनो ध्यान से, कहता है राम ने 6 काली और X सफ़ेद बॉल खरीदी। काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल की कीमत का 5/2, ठीक है लिख देना उसके बाद, ठीक है। बिल बनाते समय है लिख देना, 5/2 है के बाद बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से, देखो सुनो, अब क्या है इसका क्या है, इसका अगर 2 रुपया होगा तो इसका कितना 5 रुपया, सफ़ेद का इसमें X सेट कर दो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, नहीं भी करेगा तो भी बनेगा, ठीक है। अब कहता है, ठीक है, अब कहता है कि गलती से बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काली और सफ़ेद बॉल की संख्याओं को बदल दिया, गलती से। अब मानो कि अब देखो यहाँ तो रुपया कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, अगर ये छोड़ दो, अगर हम नहीं भी करते हैं तो 30 रुपया यहाँ हो गया, यही हो जाएगा ना, बोलो, ठीक है। अब कहता है कि रुक जाओ, गलती से आप बदल दिया, तो बदला तो पहले ये X हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। तो रुपया तो वही रह गया ना, रेट तो वही है ना, ये तो सही था। पहले 6 बॉल खरीदा इधर X सफ़ेद, ये 2 रुपया पर बॉल था, ये 5 रुपया, तो इसका 30 रुपया हो गया, इसका, ठीक है, 2X हो गया।
अब कहता है कि संख्या बदल दिया, सफ़ेद बॉल काली बॉल को x कर दिया और सफ़ेद बॉल को 6 कर दिया, रेट यही है, तो ये 5x हो गया, ये कितना 12, ये टोटल रुपया तो 30 प्लस 2x होगा ना, और ये कितना हो जाएगा टोटल रुपया 5x प्लस 12, क्या बोला, ठीक है। अब कहता है कि संख्याओं को बदल, इसकी वजह से बिल 45 बढ़ गया, इसका कितना परसेंट, इसका 30 प्लस 2x का 45%, ठीक है, बढ़ गया, इसका मतलब क्या, बढ़ के कितना 45% मतलब क्या, ठीक है, 9/20, तो बढ़ के क्या हो जाएगा 29/20, बढ़ ये ना हो जाएगा 5x प्लस 12, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो, ठीक है, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, आता है कि नहीं, कितना आंसर आया था पिछले वाला, कितना है 15 है, कितना है फ्रैक्शन में आ गया, क्या बोला, नहीं 15 है, अब सुनो, तो ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया, बोलो 40, ये x वाला, ये 100 हुआ, आइए 29 × 2, ठीक है, तो बचा कितना, इधर जाएगा तो 42x, यही ना। अब सुनना, ये हो गया कितना 200, ठीक है,
और ये कितना हो गया 870, ये इधर कर दो, घट गया तो कितना, ठीक है, ये यही ना, ठीक है, पॉइंट, कोई बात नहीं, कोई बात, पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। 6 से करोगे कितना, 21 से कट जाएगा ना, कहीं मिस्टेक होगा, 21 दूना 42, 21 तिया 63, नहीं 7 से काटते हैं, यही ना, 15 से नहीं कटेगा, कभी कभी होता है मिस्टेक ना, ठीक है, कभी कभी मिस्टेक होता है, ठीक है, क्या हो, देखो माइंड, देखो माइंड में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन चल रहा है ना, नहीं माइंड में जब एग्जाम हॉल में, सुनो क्वेश्चन नंबर कितना का रहा था, एक बार और बता देते हैं इसको, ठीक है। राम ने 6 काली और 1 सफ़ेद बॉल खरीदी, काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल की कीमत का 5/2 है, ठीक है। तो काली बॉल है कितना, 6, सफ़ेद बॉल 2, कहता है कि सफ़ेद बॉल, ठीक है, काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल की कीमत का 5/2 है, तो सफ़ेद 2 रुपया होगा, तो काली कितना 5 रुपया है, तो ये बना बिल कितना, ये 30 रुपया का, ये 2x का, ठीक है, तो दोनों मिलाकर 30 + 2x का। अब कहता है कि बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काली बॉल और सफ़ेद बॉल की संख्या को बदल देता है, अब सफ़ेद बॉल x कर दिया और काली बॉल 6 कर दिया, रेट वही रहा, तो 5x ही बना, 12 रुपया ही बना, दोनों मिलाकर 5x + 12 रुपया हो गया। कहता है कि इस वजह से बिल 45% बढ़ गया, तो ये बढ़ गया 45%, इसके बराबर, इसका मतलब 30 + 2x का कितना परसेंट, 45%, 45% को लिखते हैं कितना 9/20, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 29, तो इसको 29/20, और ये कितने के बराबर हो जाएगा 5x + 12, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x = 15, ठीक है, बात समझ में आ गया, चलो ठीक है। सुनो 272 में कहता है एक परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र के प्रत्येक का पूर्णांक 200 था, प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र में विद्यार्थी 60% 70% अंक प्राप्त करता है, तीसरे में कितना % अंक प्राप्त करें कि तीनों मिलाकर 75% अंक हो जाए, तो सब 200 का था, रेशियो 1:1 का है ना, तो सीधा एवरेज हो गया ना, नहीं हो गया, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं, सुनो ध्यान से, इधर सुनो, पहला का कितना आया, अरे 200 आया, 200 है, यही है ना, और फिर 200 है, यही है ना, और कितना हो गया, ये 600 हो गया। अब इसका इस पहला में कितना आया 60%, दूसरा में कितना आया 70%, कहता तीसरा में कितना आया कि कुल मिलाकर कितना हो जाए 75%, यह 1 और 1 का रेशियो है कि नहीं, बोलो बोलो। अब सुनो, जो मर्जी बनाने का मन बना लो, जैसा ये कितना होगा, टोटल 60 होगा, टोटल 60 होगा, ये 70 होगा, ये 130 हुआ, और ये गुना करेंगे 3 बार कितना 150 और 75 कितना 225, 225 ये हो गया, 225 तो घटाएंगे कितना 70 और 25 कितना 95, तो ये 95 है, तो 95% एक के पर है, ठीक है, तो कितना आंसर होगा, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। देखो आंसर, देखो सुनो ये आंसर, अगर ये देखो, अगर आंसर मारना भी होता तो कैसे मारते, ये 75% दिया है, इसका मतलब ये दोनों 70 से नीचे है, देखो ना 75 से नीचे है, तो ये जो आंसर होगा हमेशा 70 से ऊपर होगा आंसर, ये 75 से भी ऊपर होगा आंसर, क्यों, ये दोनों मिल, देखो दोनों को अगर मिक्स करते हैं हम दोनों को, तो 60 और 70 के पीछे होगा ना,
और पूरा एवरेज कितना दिया 75, तो हमेशा लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच एवरेज होता है। बोलो बोलो, तो ये बीच वाला है ना, तो ये अपर लिमिट ज़्यादा आ जाएगा, मतलब हमेशा 75 से ज़्यादा आंसर होगा ये। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 273। देखो ये भी ग्रुप एवरेज है। ठीक है, फ्रेम पर ला देते हैं, छोड़ देंगे। ठीक है, कहता है कि एक परीक्षा में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस, ठीक है, कि क्रमशः 120, 140, 100 एक विद्यार्थी, ठीक है, पूर्णांक का है ये। एक विद्यार्थी इन परीक्षा में क्रमशः 40%, 40%, 55%, 45%, ठीक है, अंक प्राप्त करता है। गणित का पूर्णांक 180 है। ठीक है, गणित का पूर्णांक 180 है। कहता है कि एक विद्यार्थी गणित में कितना % अंक प्राप्त करे हैं कि कुल मिलाकर, ठीक है, 60% अंक प्राप्त करें। अब सुनो, इसको रेशियो यही कर देते हैं। ठीक है, अब क्या, ये 6, ये कितना 7, ये कितना 5, ये कितना 9। ठीक है, अब देखो 7, 5, 12, 12, 8, 12, 6, 12, 6 कितना 18, 18 और 7, सॉरी 9, 18, 9 कितना 27, 27 ये दिया है, तो निकाल लोगे ये। ठीक है, ये बता चुके हैं बहुत बार। ठीक है, ग्रुप एवरेज है ना। ठीक है, लास्ट में नहीं दिया मैथ का कितना % निकाल। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, ये लिख लो, उसके बाद आगे बताते हैं। ठीक है, 272 देखो, कहता है एक परीक्षा में, ठीक है, एक परीक्षा में 3 प्रश्न, ये हो गया। देखो 271 आओ। कहता है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रथम 20 प्रश्न में 15 प्रश्न का सही उत्तर देता है। ठीक है, 20 में 15 देता है। कहता और शेष प्रश्न में से 1/3 प्रश्न का सही उत्तर देता है। सभी प्रश्न समान अंक के थे। यदि विद्यार्थी का 50% अंक मिले हो तो इस परीक्षा में कितने प्रश्न थे। आप सुनो ध्यान से। मान लो कि कहता है 20% 20 क्या है 20 प्रश्न। ठीक है, तो ये मान लो तुम क्वेश्चन की संख्या है 100%, एक क्वेश्चन का मार्क्स 1 है। ठीक है, अब सुनो 20 तो स्टार्टिंग का तो 20 दे दिया हुआ, सीधे बोल दिया स्टार्टिंग का 20 दे दिया है। ठीक है, शेष का ही मान लेंगे। ठीक है, शेष का ही मान लेंगे। ठीक है, चल रहा कहता है कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में एक विद्यार्थी, ठीक है, प्रथम 20 प्रश्न में 15 सही उत्तर देता है। 20 को 15 सही दिया, कितना मार्क्स लाया। प्रथम 20 में प्रथम कहता है ना 20 प्रश्नों में 15 सही उत्तर देता है, तो 15 मार्क्स लाया। ठीक है, आप कहता है और शेष प्रश्न में से 1/3 प्रश्न का सही उत्तर देता है। ठीक है, तो सभी प्रश्न समान अंक के थे। यदि विद्यार्थी का 50% अंक मिले हो तो इस परीक्षा में कितने प्रश्न थे। बोलो। कितना बचा। देखो उत्तर देता है और शेष प्रश्न में, शेष तुम कहाँ तुम्हें, शेष प्रश्न में 1/3 शेष तुम्हें रियल क्वांटिटी 20 दे दिया है ना तुम्हारा। अगर देखो क्वेश्चन को अगर हम कहेंगे 100 टोटल क्वेश्चन है, सुनो टोटल क्वेश्चन अगर हम 100 कहेंगे, रहने दो। तो क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रथम 20 प्रश्न में 15 प्रश्न सही उत्तर देता है। हम मान लेते हैं कि टोटल क्वेश्चन कितना है, टोटल क्वेश्चन 100%। ठीक है, 20 दिया, 20 क्वेश्चन का उत्तर दिए, 20 क्वेश्चन में पहला 20 में कितना सही उत्तर दिया 15,
तो मार्क्स कितना आएगा 15। अब कहता है शेष क्वेश्चन का, शेष तो 20 घटा देंगे तब 100% माइनस, ठीक है 20, यही ना, बोलो इसमें कितना दे रहा है सही 1/3। अब कहता है टोटल जो मेरा मार्क्स आया टोटल क्वेश्चन का कितना परसेंट 50%, 50%। 15 नहीं लिखेंगे, पहले 15 लिख दिए थे, 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि शेष क्वेश्चन रखना है, नहीं शेष क्वेश्चन रखना है, नहीं रखना है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यही ना शेष क्वेश्चन रखना था ना, नहीं शेष क्वेश्चन यही ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, अब इसको कहेंगे 50% 1/2, तो क्या हो जाएगा ये 50%, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 45 प्लस, ठीक है 100% माइनस 20, ये चल जाएगा तो 150, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा 50%, ये घटेगा तो कितना, ठीक है 25, ठीक है। अब देखो 100% मुझे निकालना है तो कितना 2 गुना, तो ये भी 2 गुना, तो 50 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब वेरीफाई अगर कराना हो तो वेरीफाई करा लो।